कई ऐसी घटनाएं देखी जिसमें सक्सेस बिल्कुल पीक पर होने के बाद आदमी या तो संन्यास ले लेता है या अपने काम को अलविदा कह देता है। और यही हुआ हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नेट एंडरसन के साथ। इस समय हिंडनबर्ग रिसर्च इस समय बिल्कुल हर जगह आप देख रहे होंगे लाइमलाइट में है। हिंडनबर्ग रिसर्च शटिंग डाउन, जी हाँ, बंद हो रहा है। और उसके जो फाउंडर हैं नेट एंडरसन, उन्होंने एक बड़ा मार्मिक सा सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया और उसके बाद में खबर ये आई कि हिंडनबर्ग क्लोज्ड, हिंडनबर्ग शट डाउन। और इससे काफी लोगों को राहत भी मिली। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कितने साल दे दिए और सक्सेस के पीक पर पहुंच गया, उसकी एक एक रिसर्च से, नेट एंडरसन के हिंडनबर्ग रिसर्च से कई सारे खुलासे भी होते थे और उससे बड़ी बड़ी कंपनियां या तो बंद हो गई या उनके खिलाफ केसेस हुए और या तो फिर उनको बहुत ही बड़ा झटका लगा। तो आइए हम बात करते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च कैसे स्टार्ट हुआ था। इसके जो फाउंडर हैं नेट एंडरसन, जिसको नाथन एंडरसन भी उनका पूरा नाम है, नाथन एंडरसन, जिनको नेट एंडरसन कहा जाता है। अब सवाल यह है कि हिंडनबर्ग रिसर्च क्यों बंद हुआ। तो इसके पीछे जो कारण दिए जा रहे हैं, जो नेट एंडरसन ने खुद दिया, वो ये कहा है कि वो चूंकि अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ में स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, अपने काम में वो इतने ज़्यादा व्यस्त रहे कि अपनी फैमिली को वो टाइम नहीं दे पाए और उनके जो क्लोज लोग थे उनको टाइम नहीं दे पाए। लेकिन क्या ये एक कारण समझ में आता है? दूसरा ये भी हो सकता है चूंकि उनके पास में नेम फेम सब कुछ आ गया था और एक ऐसे पोजीशन पर पहुंच चुके थे कि उसके बाद में उनको लगा कि अब टाइम देना चाहिए अपनी फैमिली को। हो सकता है ये भी एक रीज़न हो। लेकिन बहस इस बात पे छिड़ गई है कि आखिर अचानक ये फैसला क्यों लिया गया। दूसरी बात यह भी है कि यह फैसला अचानक लिया गया या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनने जा रही थी जिसके कारण से यह फैसला लिया गया। देखिए, अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में अडानी ग्रुप को अपने रिसर्च से हिंडनबर्ग रिसर्च ने 150 बिलियन का घाटा कराया। उनकी एक रिसर्च, एक रिपोर्ट आ जाने की वजह से अडानी ग्रुप काफ़ी ज़्यादा नुकसान में आ गया और बहुत कुछ झेलना पड़ा। जितने भी शेयर्स थे वो धड़ाधड़ गिरते चले गए थे। अब आप देखें कि जैसे ही ये खबर आई कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो बंद हो रहा है, उसके बाद में आप अडानी के शेयर्स देख सकते हैं किस तरीके से सारे सिग्नल ग्रीन होते जा रहे हैं। हालांकि उस परिस्थितियों में गौतम अडानी ने काफ़ी कुछ अपने को संभाले रखा और काफ़ी कुछ कंपनी को बचाए रखा कि जिससे वो पूरी तरीके से धराशायी ना हो। लेकिन इसके पहले कई सारी कंपनियां ऐसी आईं जिनके मामले खुलासे किए गए हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा और वो बंद भी हो गए। इसमें से कुछ हम लेते हैं जो बहुत ही पॉपुलर रहे। जैसे उसमें ये बताया जाता है निकोला कॉर्पोरेशन। 2020 में निकोला कॉर्पोरेशन के बारे में एक रिसर्च आती है, हिंडनबर्ग रिसर्च आती है, जिसमें ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की ये जो कंपनी है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो कंज्यूमर हैं उनको धोखा दिया गया, उनको सही बात नहीं बताई गई है। इस रिसर्च के बाद में कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा घाटा हुआ। इसी तरीके से दूसरी रिपोर्ट आई थी, क्लोवर हेल्थ रिपोर्ट, फरवरी 2021 में। और अडानी का आप जान ही रहे, अडानी ग्रुप की जो रिपोर्ट आई थी जनवरी 2023 में आई थी। ये तो थी ऐसी रिपोर्ट्स जिसके बारे में रिपोर्ट आई, उन्होंने एक अच्छा खासा खामियाजा इसका भुगता। अब हम बात करते हैं नेट एंडरसन के बारे में, जो इसके फाउंडर रहे हैं, हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर जो रहे हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये इनके बारे में अगर आपको बताना चाहेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस में ये डिग्री होल्डर हैं और इन्होंने, आपको ताज्जुब होगा सुन के कि इन्होंने अपना जो करियर शुरू किया था, पहले इन्होंने एम्बुलेंस के ड्राइवर
के रूप में, आप उसको पैशन भी, ये पैशन बताते अपना, वो पैशन के रूप में इन्होंने एम्बुलेंस के ड्राइवर के रूप में अपना काम किया इजराइल में। और उसके बाद में प्रोफेशनल जर्नी की इनकी स्टार्टिंग हुई फैक्ट सेट रिसर्च सिस्टम, जहां से इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो बारीकियां होती हैं, जो एनालिसिस होती है, उसके बारे में, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के बारे में उन्होंने सीखा। और इसके पहले जब उन्होंने काम शुरू किया तो सबसे पहले जो नेथन एंडरसन या नेट एंडरसन की जो कंपनी थी वो एक ब्रोकरेज फर्म थी, और वहाँ से काफ़ी कुछ, उस कंपनी का नाम था क्लैरिटी स्प्रिंग, और वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने सीखी, और वहीं से जो ये ब्रोकरेज कंपनी होती है इसके बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च किया, वहाँ से इन्होंने काम करना, जो प्रोफेशनल जो अभी ये कर रहे थे उसके बारे में अगर हम देखें तो प्रोफेशनल करियर की स्टार्टिंग जो हुई वो इस कंपनी से हुई। और उसके बाद में 2017 में हिंडनबर्ग रिसर्च की इन्होंने स्थापना की, और उसके बाद में बड़ी बड़ी कंपनियों के जो कंपनीज थी उनके फिनेंशियल फ्रॉड्स को इन्होंने उजागर करना शुरू किया, एक्सपोज करना शुरू किया कि फाइनेंशियल फ्रॉड कहाँ हुए हैं, कौन कौन से ऐसे जो अनडिस्क्लोज्ड ट्रांजैक्शन थे वो कहाँ कहाँ नहीं डिस्क्लोज किए गए, क्या क्या चीज़ें हिडन थी, क्या क्या चीज़ें छिपाई गई, उस पर फोकस करके इन्होंने रिसर्च अपना करना शुरू कर दिया। और ये इतना इजी नहीं था कि किसी भी बड़ी कंपनी के ऊपर अगर इस तरीके से इनके द्वारा किया गया तो वो इतना इजी नहीं था, उसमें कई सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो थे वो भी झेलना पड़ा, और इनके ऊपर कई सारे केसेस भी चले। लेकिन बात यही नहीं बंद हुई, और उसके बाद में ये आपको बताना चाहेंगे कि ये जो कंपनी थी इसका मेन काम क्या था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो कंपनी थी हिंडनबर्ग रिसर्च, ये करती क्या थी, ये शॉर्ट सेलिंग करती थी। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, चलिए आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। शॉर्ट सेलिंग ये होता है कि ब्रोकर्स से कुछ शेयर्स उसको उधार लेके और उसके बाद में हाई रेट्स में उसको बेचना, और उसके बाद में जब रेट उसके कम हो जाएं तो कंपनी को वापस कर देना, और इस बीच में जो प्रॉफिट होता था उसको अपने पास रख लेना। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था, बहुत ही ज़्यादा इसमें रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। रिस्क फैक्टर क्या होता है कि मान लीजिए आपने शेयर जो है उधार लेकर बेचा, उसमें घाटा भी हो सकता था, कई बार घाटे होते थे। ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी कई सारी कंपनी है, लेकिन उन्होंने रिसर्च में इसमें जोड़ दिया, इसके वजह से हिंडनबर्ग रिसर्च काफ़ी फेमस हो गई। अब हम आते हैं कि अचानक ये फैसला क्यों लिया गया। इसके बारे में अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर जो बहस चल रही है, इसमें यह बताया जा रहा है, इनके ऊपर आरोप भी लग रहे हैं कि ये चाइना से कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस थी ये कंपनी, और चाइनीज उसमें रहते हुए जो अमेरिकन कंपनी थी, जो डीप स्टेट था, जो यूएस में काम कर रहा था, या जो इंडियन कंपनीज के ऊपर जो प्रहार करना था, ये चाइना के लोग करा रहे थे। उसमें हिंडनबर्ग रिसर्च एक टूल के रूप में इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन जब ट्रंप की गवर्नमेंट आने जा रही है, ट्रंप वहाँ सर्वा होने जा रही है यूएस में, तो नेट एंडरसन को ये लगा कि जो डीप स्टेट है ये कमज़ोर हो रहा है, और कहीं उनके ऊपर कुछ ऐसे चार्जेस ना लगे जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़े। इस वजह से ये कंपनी बंद कर दी गई, क्योंकि डीप स्टेट यूएस में कमज़ोर हो गया। और वही डीप स्टेट आपने देखा कि बांग्लादेश में भी उसी यूएस में काम कर रहे डीप स्टेट ने बांग्लादेश में एनार्की करवा दी। इंडिया में भी जो चीज़ें कराई जाती हैं यूएस में बैठे डीप स्टेट, जिसमें आरोप भी लगता रहा है कि उसी डीप स्टेट के मेंबर के रूप में राहुल गांधी भी काम करते हैं। आपने कई जगह ऐसे देखा कि इंडिया से बाहर जाके इंडियन जो पॉलिसीज़ हैं उसकी बुराई करना, और कहीं ना कहीं जो चाइना है उसके इनके लिंक राहुल गांधी के भी बताए गए। ये सारा का सारा जो डीप स्टेट है वो इसको गवर्न करता है। अब वो डीप स्टेट जब कमज़ोर हो रहा है, जो ख़त्म हो रहा है यूएस में, जब ट्रंप सर्वा होने जा रहे हैं, तो यह भी कहा जा रहा है कि मेन रीज़न यही था कि नेट एंडरसन को अपनी कंपनी, यानी कि ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है, इसको बंद करना पड़ रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च
की जो कंपनी थी स्टार्टिंग 2017 में हुई थी, केवल 11 मेंबर्स को लेकर की गई थी और उसके बाद में कितने बड़े बड़े खुलासे हुए ये सारे लोगों ने देखा। अब जब इन्होंने अपना पोस्ट डाला उसमें सारी बातें, पूरी जर्नी के बारे में नेट एंडरसन ने लिखा हुआ है कि कैसे कैसे उन्होंने स्टार्टिंग की, क्या क्या झेला और अब वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो ये तो डिस्कशन का पॉइंट है, कौन इसमें किस लिए कंपनी बंद हुई, क्यों बंद हुई, उनका एफिलिएशन कहां से था, डीप स्टेट क्या है, ये तो सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने से बड़ी जो राहत मिली है, कंपनीज को राहत मिली, क्योंकि उसकी एक रिपोर्ट से कंपनी की पूरी नींव हिल जाती थी। अडानी के केस में हमने यही देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक व्यक्ति ऐसा आता है जो इतना पावरफुल हो जाता है कि उसकी एक एक रिसर्च माने रखती है और किस पीक तक वो जाता है, और पीक पर रहने के बाद वो काम को एक तरह डिसबैंड कर देता है। देखने वाली बात यही है। कारण क्या है, क्यों हुआ ऐसा, वो अलग चीज है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने से राहत की खबर कई सारी कंपनीज को मिली है, लेकिन एक बहस को भी जन्म मिला हुआ है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, या इसके बंद होने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्यों इन्होंने बंद किया? अगर आपको कुछ आपके व्यूज हैं तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।